नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में। इस वक्त बांके बिहारी मंदिर कमेटी द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जिस तरीके से जन्माष्टमी का 30 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ ब्रज में मनाया जाता है और ब्रज के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। उसी पर्व को लेकर बांके बिहारी प्रबंध कमेटी द्वारा, जो प्रबंधक कमेटी है, जो मथुरा मुंसिफ है, उसके द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, टाइमिंग जारी कर दी गई है। तो टाइमिंग के अनुसार हम आपको बताते हैं, लेकिन साथ में इस जन्माष्टमी पर क्या स्पेशल रहेगा बांके बिहारी मंदिर में, किस तरीके से प्रभु पोशाक धारण करेंगे, क्या कुछ स्पेशल रहेगा बांके बिहारी के जन्मोत्सव पर, यह भी जानेंगे। तो हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर हमारे जो मंदिर के जो गोस्वामी हैं वे हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ मंदिर के सेवायत गोस्वामी रघु गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघु जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। जी रघु जी, मैं जानना चाहूंगा, आपकी जन्माष्टमी पर सेवा है बांके बिहारी मंदिर की, आपकी सेवा जन्माष्टमी वाले दिन की है। किस जी तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि लाला का जन्मदिन है और लाला के जन्मदिन को हम लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो किस तरीके की तैयारियां मंदिर प्रांगण के लिए की गई हैं और साथ में ठाकुर जी के लिए विशेषकर क्या तैयारियां की गई हैं? मंदिर में 30 तारीख की रात को जन्माष्टमी हमारे यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। जी रात को ठाकुर जी का 12 बजे रात को पंचामृत के साथ में अभिषेक होगा। जी इसके अभिषेक के बाद में ठाकुर जी के दर्शन खुलेंगे 1:45 पर। जी और ठाकुर जी का जो श्रृंगार होगा वो पीले रंग की पोशाक में होगा और उसके लिए वो पोशाक ठाकुर जी की तैयार हो चुकी है। जी और उसी में ठाकुर जी जो श्रृंगार स्वरूप होंगे, ठाकुर जी बिल्कुल बाल स्वरूप में दर्शन होंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिहारी जी महाराज बिल्कुल प्रकट होने के बाद में बिल्कुल सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। जैसे छोटा सा एक लाला जन्म होता है उस तरीके से लगता है, ऐसे ही हमारे बिहारी जी महाराज उस समय दर्शन देंगे। रात के समय में हमें दर्शन जब होते हैं उसके बाद मंगला आरती होती है, जो कि साल में एक बार होती है। क्योंकि बिहारी जी महाराज बाल स्वरूप में सेवा है, इसलिए बिहारी जी महाराज को रोज सुबह नहीं जगाया जाता है, जी जल्दी नहीं उठाया जाता है ठाकुर जी को बाल स्वरूप सेवा के कारण। इसलिए साल में एक ही दिन जन्माष्टमी के दिन रात को दर्शन होते हैं। पहले 1:45 दर्शन खोलेंगे, 1:55 पर मंगला आरती होती है, जो कि साल में एक ही बार होती है। जी जन्माष्टमी के दिन बिहारी जी महाराज को पाक का भोग लगाया जाता है स्पेशल सबसे ज्यादा, जिसमें मैगी पाक, गोला पाक और ड्राई फ्रूट्स के पाक रहते हैं, जी मखाने के पाक रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता है, हलवे का भोग लगता है ठाकुर जी का। जी ये स्पेशल भोग जन्माष्टमी के लिए ठाकुर जी के लिए तैयार किया जाता है। जी और इसके बाद में ठाकुर जी के दर्शन, मंगला के दर्शन सुबह 5:30 बजे तक रहेंगे। जी 5:30 बजे तक रहेंगे। उसके बाद ठाकुर जी दोबारा से शयन होंगे, फिर दोबारा से 7:45 पर दर्शन खुलेंगे। 8 बजे जैसे डेली रूटीन होता है, अगले दिन 31 तारीख को जी 8 बजे की श्रृंगार आरती होगी और उसके बाद में दत्त खाना शुरू हो जाएगा। जी ठाकुर देश विदेश से जो लोग भक्त आते हैं बिहारी जी महाराज के, वो ठाकुर जी के लिए खिलौने वगैरह लेकर के आते हैं, वो अर्पण करते हैं ठाकुर जी को। और कुछ नंदोत्सव में खिलौने लुटाए जाते हैं ठाकुर जी के जन्म की खुशी में। तो सारे वहां पर दत्त खाना होता है पूरे मंदिर में। ये दत्त खाना हमारा करीबन 12 बजे तक चलता है, राजभोग आरती तक। जी तो गोस्वामी जी, एक सवाल और मेरा। जिस तरीके से हम लोग अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, पूरे घर को डेकोरेट करते हैं, क्या इस तरीके से बांके बिहारी मंदिर प्रांगण, जो बाहर का जो जगमोहन है, क्या उसको भी सजाया जाएगा उसी तरीके से जिस तरीके से हमने लाला का जन्मदिन मनाते हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक्चुअल में जिस दिन बिहारी जी महाराज का जन्म होगा, उस दिन बिहारी जी महाराज जन्म पंचामृत के साथ तो अभिषेक ठाकुर जी का अपने गर्भगृह में ही होता है। जी और उसके बाद में ठाकुर जी महाराज विराजमान होंगे जगमोहन में। जी मंदिर को, जगमोहन को पूरे पीले कपड़ों से डेकोरेशन किया जाएगा। और सिंहासन ठाकुर जी का जो लगता है वो साल में केवल एक ही बार लगता है, जन्माष्टमी के दिन। और साथ में 2 सखियां भी विराजमान कराते हैं सिंहासन के साथ में, ललिता और विशाखा दोनों साथ में विराजमान रहती हैं। और पूरा जगमोहन भी पीले कपड़े से पूरा डेकोरेशन होता है। और बाहर भी मंदिर के लाइटिंग वगैरह सारी डेकोरेशन रहेगी, पूरा मंदिर डेकोरेट रहेगा। और जिस दिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब जन्म होगा रात को 30 तारीख की रात को 12 बजे, तो मंदिर के बाहर एक श्रीमद् भागवत बिहारी जी के जन्म की कथा भी यहाँ पर सुनाई जाती है, जी जो रात को 12 बजे शुरू होती है। और कथा, जैसी कथा में अभिषेक शुरू हो जाता है बिहारी जी का, 12:01 पर अभिषेक शुरू हो जाता है अंदर पंचामृत के संग में, वो अभिषेक चलता रहे। उसके बाद में करीबन 1-1:15 बजे बिहारी जी को दोबारा से एक बार शुद्ध जल से स्नान करा के फिर ठाकुर जी को पोशाक बना के फिर उनका श्रृंगार होता है। तब 1:45 जाकर दर्शन खोलेंगे बिहारी जी महाराज के।
अब रघु जी, इसमें और कुछ खास रहेगा जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस चल रही हैं, तो क्या श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के वहां पे दर्शन करने आ सकते हैं या डायरेक्ट एंट्री भी दी जाएगी, क्योंकि कोरोना गाइडलाइनों का पालन भी करना है और साथ में जन्माष्टमी भी मनानी है, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंध कमेटी द्वारा की गई हैं? देखिए, इसमें मंदिर प्रबंध कमेटी के द्वारा जितने लोग आ रहे हैं, जी वो जो रजिस्ट्रेशन से है वो रजिस्ट्रेशन से ही आ रहे हैं। जो लोकल लोगों की थोड़ी सी दिक्कत है, उनके लिए आधार कार्ड लोकल लेवल पर वो लोग दिखा करके एंट्री ले रहे हैं उसमें। जी और जितने भी, मैं तो भक्तों से यही बोलूंगा कि जितने भी भक्त ठाकुर जी के साथ में उनके जन्म का आनंद लेने आ रहे हैं, जी वो कोविड की गाइडलाइन, अपने मास्क और सैनिटाइजर वगैरह जरूर अपने साथ में रखें जी और अपने मास्क के साथ में ही ठाकुर जी के संग आनंद लें। बिल्कुल भी कोविड की गाइडलाइन को बिल्कुल भी नकारे नहीं, उसको यूज करते हुए, उसको मास्क को यूज करते हुए और ठाकुर जी के संग में उनके जन्म उत्सव का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। तमाम सारी जानकारियां गोस्वामी जी द्वारा हमको प्राप्त कराई गई हैं, जिसमें कि तमाम सारी चीज़ें हमको अब खुलकर सामने आ गई हैं। किस तरीके की पोशाक बांके बिहारी उस दिन अपने जन्मोत्सव पर धारण करने वाले हैं, जिस तरीके से गोस्वामी जी ने बताया कि पीले रंग की पोशाक प्रभु उस दिन धारण करेंगे। साथ में एक विशेष जो हिडोला है या कह लीजिए झूला है, उसमें भगवान विराजमान होंगे। साथ में 2 सखियां भी प्रभु के साथ में दर्शन देंगे। तो अद्भुत नज़ारा होगा उस दिन का। पाग, जो हम घर में जो पाग बनाते हैं, तमाम तरह के विशेष चीज़ों से बने हुए पाग का प्रभु भोग लगाएंगे, जिसमें ड्राई फ्रूट का भी बना हुआ होगा और साथ में जो गोला आता है उस गोले की कस से भी बना हुआ वह जो पाग होगा, जिसे मिंगी पाग भी बोला जाता है, तो वह पाग का प्रभु उस दिन विशेषकर भोग लगाएंगे। साथ में जो मंदिर में जो विशेष उस दिन साल में केवल एक ही बार जो आरती की जाती है, वह आरती उस दिन रहेगी। 12 बजे प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा और अभिषेक के बाद में फिर यानी 1:45 तक प्रभु दर्शन देंगे। फिर पट बंद होने के बाद में फिर दोबारा 1:55 पर मंगला आरती की जाएगी, जो कि साल में केवल एक ही बार होती है। पूरे साल प्रभु की मंगला आरती नहीं की जाती है। जिस तरीके से गोस्वामी जी ने बताया कि बांके बिहारी को एक बच्चे के रूप में लिया जाता है, एक बाल रूप में लिया जाता है, तो उस बाल रूप के माध्यम से सुबह प्रभु को नहीं जगाया जाता है, इसलिए मंगला आरती पूरे साल नहीं होती है। लेकिन विशेष जन्माष्टमी वाले दिन विशेष यह आरती होती है। इस आरती के जो भी दर्शन करते हैं उनको पुण्य लाभ प्राप्त होता है। साथ ही में मंदिर प्रांगण को पूरे को गुब्बारों से, रंग बिरंगे गुब्बारों से और हैप्पी बर्थडे की डिज़ाइनों से सजाया जाएगा। जिस तरीके से हम अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरीके से बांके बिहारी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा, अकल्पनीय होगा। साथ में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, लगातार ये चीज़ हमने जो गोस्वामी जी हैं उनसे भी क्लियर की थी, साथ में मंदिर प्रबंध कमेटी से भी ये चीज़ें क्लियर की हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बांके बिहारी की पर्सनल साइट है, उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन और बांके बिहारी के दर्शन का पुण्य लाभ कमा सकते हैं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार।